हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरवाजा तो खुला है। सर, 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 गए कहाँ ये लोग? पता नहीं। सर, 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 कहाँ गए ये लोग? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। पार्टी वार्टी चल रही है यार। इधर ही किधर ही होंगे। मैं अंदर रूम में चेक करके आता हूँ। अच्छा, फिर मैं स्विमिंग पूल की तरफ देख कर आती हूँ। हाँ? सर, वीरेंद्र सर, सर, वीरेंद्र सर, 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 खाना लाया हूं मैं। सारिका, संभालो अपने आप को। मैंने सीआईडी को फोन कर दिया है। वो आते ही होंगे, वो संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है? सीआईडी। तुमने कॉल किया? हाँ सर। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम। मुझे प्लीज घर जाना है। लाश कहाँ है? बुरी तरीके से जल के मरे हैं, लेकिन आसपास का कुछ भी चीज नहीं जली हुई है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अजीब बात तो है, इन तीनों के अलावा आग ने यहाँ किसी भी चीज को छुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि हादसा होने से पहले ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। सर, अब ये केटरिंग वाले ही हमें कुछ बता सकते हैं। ये खाने का ऑर्डर किसने किया था? वो वीरेंद्र सर ने किया था कल चेक इन से पहले। मतलब तुम लोगों ने इन तीनों को आखिरी बार कल देखा था? आज सुबह 9 बजे। कल उन्होंने नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था और हम लोग आज वही देने आए थे। तकरीबन 10 बजे हम निकल गए थे।
मतलब आज सुबह 10 बजे तक तुम लोगों ने इनको जिंदा देखा था? हाँ सर, लेकिन दोपहर के 1 बजे वीरेंद्र सर ने एक मुझे ऑडियो मैसेज भेजा था। नितिन, लंच और ड्रिंक्स लेके आ जाना 3 बजे तक। और सुनो, ड्रिंक्स चिल्ड होनी चाहिए, ओके? सर 3 बजे जब हम लंच वगैरह लेके यहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा पहले से खुला था और हम जब आए तब वो 3 लोग इस हालत में मिले। मतलब यह हादसा दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। और सर इन तीनों के बैग, वॉलेट, लैपटॉप वगैरह सब वैसा का वैसा ही है। किसी भी तरीके की कोई चोरी नहीं हुई है। क्योंकि जो अंदर घुसा था उसका मकसद चोरी करना था ही नहीं। इन लाशों की हालत देखी ना, इस पूरी तरीके से जलाई गई हैं, इससे तो यही लगता है कि खूनी काफी नफरत करता था इनसे। पूर्वी, इन तीनों के मोबाइल फोन चेक किए? हाँ सर, तीनों के मोबाइल फोन्स पूरी तरह जल के खत्म हो चुके हैं। और इस विला में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही ना? नहीं सर, विला के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, पर एंट्रेंस गेट पर सीसीटीवी कैमरा है। ठीक है, फुटेज निकलो, देखते हैं 1 से 3 के बीच में कौन कौन आया था यहाँ पे। अरे पंकज, क्या हुआ? हाँ। अरे सर, अरे पूछो मत मेरे साथ क्या क्या हुआ है सर। एक तो लहरें इतनी ऊंची थी, बोट में बैठा था फिर भी गीला हो गया। दूसरा, ये जो बोट वाले मुझे कोई लेके ही नहीं आ रहा था सर। सब लोग बोल रहे थे वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है। सर मैं क्या बोलूं, ऐसी बदतमीजी कर रहे थे सर मेरे साथ। वो तो मैंने 200 रुपए दिए सर, तब जाके मुझे लेके आया। हाँ एक्चुअली यहाँ इस आइलैंड में आना मुश्किल तो है। और कितने रास्ते हैं यहाँ पे इस आइलैंड में आने के? यहाँ के लहरों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ आने के लिए एक ही रास्ता है जो सबसे सेफ है। लोकल मछुआरे भी वही इस्तेमाल करते हैं। फिर तो हो सकता है उस खूनी को यहाँ पे आते हुए किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। पंकज, तुम यहाँ के लोकल मछुआरों से पूछताछ करो। उसी से पूछता हूँ सर, ये 200 रुपए दिए मैंने, उसी से पूछता हूँ। पूर्वी, विला के केयर टेकर से पता करो, इन तीनों की डिटेल्स निकालो और बॉडीज को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। और आप लोग ज्यादा रिलैक्स मत हो ना, हमेशा हमारे रडार में रहोगे। शहर छोड़ने से पहले हमसे पूछना, ठीक है? यार दया, ये पूरे आइलैंड को अच्छी तरीके से छानना पड़ेगा यार। बॉस, इसमें शक की जरा भी गुंजाइश नहीं है। ये बात पक्की है कि इन तीनों की मौत आग में जलने से ही हुई है। हाँ सर, बचने का कोई चांस ही नहीं था इनके पास। 90% बॉडी जल चुकी थी इनकी, लेकिन जिस वजह से जली है वो चौंकाने वाला है। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ? इनकी बॉडी को किसी माचिस की तीली या किसी लाइटर से नहीं जलाया गया, बल्कि इनकी बॉडी पर पायरोफोरिक केमिकल ट्राईइथाइलोमेट का असर हुआ है। बॉस, ये केमिकल ट्राईइथाइलोमेट एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। इसीलिए हमें वहां पे बॉडी के अलावा किसी और चीज पे जलने के निशान नहीं मिले थे। एग्जैक्टली। और हाँ, ये केमिकल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। ओह, तो खूनी ने काफी पापड़ बेले इनका खून करने के लिए। और एक ही वक्त 3 लोगों का खून करना इतनी आसान बात नहीं है। तीनों को बेहोश किया गया होगा पहले। लगता है सर पानी काफी ठंडा था। ठंडा? जब मैं बोट में चढ़ा ना तो मैं इंसान था,
मैं बोट से बाहर आया तो मेरी कुल्फी जम गई थी। कुछ मिला सीसीटीवी फुटेज में? देखो देखो। सर वो 9 बजे ये दोनों केटरिंग वाले विला के अंदर एंटर हुए हैं। सर देखा, 10 बजे ये दोनों केटरिंग वाले ब्रेकफास्ट खिला करके विला से बाहर निकल रहे हैं और वीरेन भी दिखा है। इसका मतलब ये दोनों सच बोल रहे हैं। तीनों विक्टिम्स 10 बजे तक जिंदा थे। और उसके बाद में क्या हुआ है? मतलब 10 और 3 के बीच में जरा देखो। और हाँ, चाइनीज और जापानीज फूड के बहुत शौकीन थे लोग। इनके पेट में मुझे सुशी और नूडल्स के कुछ ट्रेसेस मिले। और हाँ, शराब और चाय भी पी थी इन लोगों ने, और ये सब कुछ उन्होंने 3-4 घंटे पहले ही खाया पिया था। सर, उन कैटरर के हिसाब से इन तीनों को ब्रेकफास्ट करीब 9 से 10 बजे के बीच में सर्व किया गया। और ये वीरेन, इसने वो ऑडियो मैसेज 1 बजे भेजा था। तो आपके हिसाब से इनकी मौत करीब 12 से 3 के बीच हुई होगी। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक बात बता, इन तीनों ने शराब कितनी पी थी? शराब ज्यादा नहीं पी थी बॉस, क्योंकि इनके ब्लड में मुझे 15 से 20% ही शराब के ट्रेसेस मिले। लेकिन हाँ, इनके ब्लड में मुझे एक और खास चीज मिली। क्या? जिंडोरा। जिंडोरा? हाँ, और ये जिंडोरा नाम का ड्रग किसी को भी सुला देने के लिए, बेहोश कर देने के लिए बहुत कारगर दवाई है। अच्छा, तो खूनी ने इन तीनों के शराब में वो दवाई मिला दी ताकि ये वो जलने से पहले छटपटा तक ना सके। बिल्कुल। मेरे पास एक और खास चीज है आपको बताने के लिए। क्या? 1 मिनट गार्गी। बॉस, क्राइम सीन पर उन तीनों के डीएनए के अलावा किसी चौथे का भी फिंगरप्रिंट मिला है। ये देखो। अच्छा, मतलब वहां पर कोई एक और इंसान भी मौजूद था? हाँ सर, ये चौथा फिंगरप्रिंट हमें वहां रखे कॉफी मग से मिला है, जो कि इन तीनों विक्टिम में से किसी से मैच नहीं करता। तो अब ये चौथा आदमी ही हमें बताएगा कि इन तीनों के साथ उस विला में हुआ क्या था। है कौन ये? अवनी, एक काम करते हैं, ये वीरेन और उसके दोस्त जब विला में आए थे ना, तब से देखते हैं। यानी कि खून से 1 दिन पहले दोपहर 3 बजे से। हो सकता है वो चौथे इंसान का कोई सुराग मिल जाए। देखा सर, ये लड़की रात को 8 बजे यानी कि खून होने से 1 रात पहले विला के अंदर एंटर हुई है। 1 मिनट, अभी जरा इसे फॉरवर्ड करो और ये देखो कि ये निकली कब वहां से। पूरी फुटेज चेक कर ली सर, लेकिन ये लड़की विला से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं थी। क्या? वो लड़की उस विला से वापस बाहर निकली नहीं? तो फिर गई कहाँ? पता नहीं सर। अब वो विला के अंदर तो आई है, लेकिन बाहर आने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है सर। और विला में तो हमने चारों तरफ चेक कर लिया सर, विला में तो वो कहीं है ही नहीं। उसका चेहरा दिखाई दे रहा है? चेहरा तो इतना क्लियर नहीं है सर, लेकिन मैं क्लीन करके आपको भेजने की कोशिश करता हूँ सर। कमाल है, लड़की 1 रात पहले उस विला के अंदर गई, कर क्या रही थी वो? सर हो सकता है उस लड़की का उन तीनों में से किसी एक के साथ अफेयर चल रहा हो। अब ये तो घर वालों से पूछने के बाद ही पता चलेगा। पंकज, वो फुटेज भेजना जल्दी। ठीक है सर, भेजता हूँ। कुछ पता चला किसने किया ये सब? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। अनन्या, आपका वीरेन के साथ रिश्ता कैसे था? मेरा मतलब है काफी सालों से आप लोग साथ में थे ना? हाँ, 5 साल पहले एक पार्टी में मिले थे हम दोनों। वीरेन सब कुछ था मेरे लिए। लेकिन 6 महीने पहले आपका ब्रेकअप हुआ था ना उससे? वीरेन तीनों ही बहुत
गहरी दोस्ती सर, इतने गहरे कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। तो मतलब ये तीनों सिर्फ दोस्त ही नहीं, बिजनेस पार्टनर्स भी थे। स्टार्टअप काफी अच्छा चलने लगा था तो सर उन्हें बाहर से उसे बेचने के काफी ऑफर आने लगे थे। सर करोड़ों रुपए कमाए उन लोगों ने उसे बेच के, और फिर तीनों अलग हो गए सर। उसके बाद सर काफी सालों तक नहीं मिले थे। कितना वक्त हुआ इस बात को? सर लगभग 8 साल हो गए होंगे सर। 8 साल हुए? 8 साल के बाद फिर ये मिलना कैसे हुआ? नहीं सर, 3 महीने पहले कॉलेज के रियूनियन था, वही मिले थे। उसकी यादें ताजा हो गई थी सर। अनुज तो बहुत ही खुश था रियूनियन से। सर मुझे घर जाना होगा सर, मेरा बेटा अकेला है सर घर पे। नम्रता जी, एक्सट्रीमली सॉरी हमने आपको ऐसे सिचुएशन में यहाँ इंटरोगेशन के लिए बुला दिया, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम्स किस कपल के बीच में नहीं आती है? हाँ, इतने सालों के रिश्ते के बाद हमारे बीच में भी कुछ टेंशनें आ गई थी, लेकिन हम लोग उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और चीजें ठीक हो भी रही थी। इनफैक्ट हम तो इन दिनों में काफी क्लोज भी आ गए थे। वैसे अनन्या जी, हर साल वीरेन आपके साथ वहाँ आइलैंड पे जाते थे छुट्टियां मनाने। इस बार वो आपको छोड़ के अपने दोस्तों के साथ क्यों गए? क्योंकि वीरेन अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, सिड और अनुज, और उन तीनों के बीच में जाकर मैं क्या करती? वो मर्डर वाले दिन दोपहर को 1 से 3 के बीच में आप कहाँ थे? आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? सिटी मॉल में थी मैं, शॉपिंग कर रही थी वहां पर। अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग स्टोर्स पे जाके चेक कर सकते हैं। इस लड़की को पहचानती हैं आप? ये तो निक्की जैसी लग रही है। कौन निक्की? वीरेन और उसके दोस्तों के साथ में कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन आप निक्की के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या निक्की ने वीरेन को मारा है? सर, ये अनन्या सच बोल रही है। मर्डर वाले दिन 1 से 3 के बीच में वो मॉल में ही थी। सर, निक्की ने कॉलेज रियूनियन के बाद सिड, वीरेन और अनुज को उनके सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था। उसने मैसेज करके अपना नंबर भी छोड़ा था। हमने उस नंबर पे ट्राई किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, वो फोन की लोकेशन ट्राई करने की कोशिश की? जी सर, फोन की लास्ट लोकेशन वो आइलैंड ही बता रहा है। ये तो निक्की है। किसी ने चाकू से वार करके मारा है सर निक्की को। सर, सीसीटीवी में तो हमने विला में निक्की को आते हुए देखा था, जाते हुए नहीं देखा था। तो वो यहाँ पर आई कैसे? वो भी लाश। जिस पे हमें शक था किसी ने उसे ही मार दिया। तो खूनी है कौन? अबे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? गाने सुन रहा है? अरे गाने नहीं सुन रहा हूँ यार, जो मैंने जांच की उसकी रिपोर्ट सुन रहा हूँ। तो फिर बता ना रिपोर्ट। हाँ बताऊंगा, मैं अपनी रिपोर्ट बताऊंगा। पहले तुम अपनी रिपोर्ट बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इन चारों की मौत कैसे हुई? अच्छा, तो हमारी टेस्ट ले रहा है? टेस्ट नहीं ले रहा भाई, लेकिन सर मैं बता दूं। ले। सर, जैसे कि हमें दिख रहा है, निकी ने अपने 3 दोस्त वीरेन, सिड और अनुज को बुलाया, फिर उनका खून कर दिया। फिर किसी और ने
जिसने निकी को डबल क्रॉस किया, निकी का चाकू मारकर खून कर दिया। अब प्रॉब्लम यही है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि निकी उस विला से बिना सीसीटीवी फुटेज से दिखे बाहर कैसे आई। वाह, परफेक्ट ना सर? फेल। दरअसल बॉस, असली कहानी ये है कि निकी इस केस में खूनी है ही नहीं। क्या ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरे पास साइंस है। यार डायलॉग मत मार, मुद्दे की बात कर। मुद्दे की बात ये है बॉस कि निकी का खून उन तीनों दोस्तों के मरने से एक रात पहले ही हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉरेंसिक साइंस बोल रही है। देखो, मरने के बाद बॉडी का रंग बदलने लगता है और मांसपेशियां भी अकड़ने लगती है, रिगर मॉर्टिस। और निकी की लाश को चेक करने के बाद साफ पता चलता है कि निकी को मरे हुए कम से कम 48 घंटे हो चुके थे। मतलब खूनी ने पहले निकी का खून किया और उसके अगले दिन जाके उन तीनों का खून कर दिया। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन तीनों का खून किसने और कैसे किया, लेकिन बॉस मैं निकी का खून कैसे हुआ ये बता सकता हूँ। अरे बहुत भाव खा रहे हैं सर, बताइए ना। आइए ना सर, आइए। ये देखो बॉस, ये निकी का एक्सरे है और इन घावों को जरा गौर से देखो। ऐसा लगता है जैसे किसी तेज धार के चाकू या चाकू जैसे ही कुछ और हथियार से वार किया गया है। और एक मिनट, अभिजीत, पेन है? गन है। गार्गी, पेन देना जरा। गन है। अरे क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि निकी को कैसे मारा गया। बस निकी को जिसने भी वार किया है वो बाएं हाथ से किया है, लेफ्ट हैंडेड है वो। और वो शराब का मग जो हमें मिला था उससे पता चलता है कि वीरेन ही लेफ्ट हैंडेड है। मतलब वीरेन ने निकी का खून कर दिया और अगले दिन वीरेन, सिद्ध और अनुज का खून किसी और ने किया। एग्जैक्टली। अभी तक की जांच से तो यही पता लगता है, लेकिन अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि अगर ये तीनों लोग विला से बाहर नहीं निकले तो निक्की की लाश समंदर के पास पहुंची कैसे? तुम खोजो, तब तक मैं निकी के कपड़ों से कुछ और खोजने की कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, करगे आओ। निकी ने अपने 3 दोस्तों को, मतलब ये सिड, वीरेन और अनुज, इन तीनों को मिलने के लिए कॉलेज रीयूनियन के बाद में मैसेज किया। फिर वो उस आइलैंड के विला पर गई उनसे मिलने के लिए। वहां पर वीरेन ने निकी का खून कर दिया। तो हो सकता है कि सिड और अनुज ये भी निकी के खून में शामिल हो। पर क्यों मारा निकी को? ऐसा क्या राज छुपा है निकी में जो अब तक पता नहीं चल रहा है? पता लगाना पड़ेगा। सर, हमने निकी के बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए। निकी ने कुछ महीनों पहले एक नया बैंक अकाउंट खोला था और कुछ जाली कंपनियों से उस अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। ये अकाउंट तो इनके कॉलेज की रीयूनियन के कुछ ही दिनों बाद खोला गया है। तीनों के बैंक अकाउंट चेक किए सर। जितना पैसा निकी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था उतना ही वीरेन ने अपने किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। और सर, हमने इस वीरेन की गर्लफ्रेंड अनन्या से भी पूछताछ की, लेकिन उसे उनके बीच हुए इस लेन देन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। हो सकता है वीरेन ने ये पैसे निक्की को दिए होंगे। या हो सकता है कि उसके दोनों दोस्तों को ये निक्की ब्लैकमेल कर रही थी और इसीलिए वीरेन के पास ये वजह भी थी निक्की का मर्डर करने के लिए। लेकिन सर, ये सारे तो कॉलेज के दोस्त थे ना, तो फिर ऐसा इनके बीच में क्या हुआ होगा कि निकी इनको ब्लैकमेल कर रही थी? इसका जवाब तो उस कॉलेज की रीयूनियन वाली रात में ही मिलेगा। पैसों का लेन देन तो उसी रात में हुआ। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात उस कॉलेज में? क्या हुआ होगा?
एक्सक्यूज मी, यस, ये अमित कहाँ मिलेंगे? अमित 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 कोई मिलने आया, आज आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। अमित, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? निकी के बारे में कुछ जानने आए। निक्की के बारे में? वो निकी का किसी ने खून कर दिया। What? एक्चुअली निकी को मैं बहुत पसंद करता था सर। पता नहीं उस वीरेन में उसने कैसे क्या देख लिया था। तो वीरेन और निकी का अफेयर चल रहा था। मैंने कितनी बार निकी को मना किया था कि उस वीरेन से दूर रहे। कभी निक्की ने वीरेंद्र या उसके साथियों के बारे में कोई जिक्र किया? I mean, किसी तरीके का कोई सीक्रेट या कोई ऐसी बात जो निक्की को नुकसान पहुंचा सकती हो? नहीं, निकी ने ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। सोमवार को जिस दिन इन तीनों का खून हुआ, उस दिन दोपहर 1 से 3 के बीच कहाँ थे आप? मंडे को सर मैं घर पे ही था। सर मेरा उन तीनों के खून से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं उन तीनों से नफरत करता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अच्छे इंसान नहीं थे। सर उन्होंने जो रोहित के साथ किया था, उसके बाद हर कोई उनसे नफरत करता था सर। रोहित हमारे कॉलेज में ही था सर, अच्छा इंसान था सर, पढ़ाई में टॉपर। पर वीरेन और उसकी गैंग ने उसे इतना बुली किया कि एक दिन बेचारे ने ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले अपनी जान ले ली सर। ये रोहित रहता कहाँ था? वीरेन, अनुज और सिड, इन तीनों का एक क्लासमेट था सर, ये रोहित, जिसने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा है कि इसने अपने ऊपर केरोसिन डाला और फिर खुद को आग लगा ली। कॉलेज के अथॉरिटीज ने सर कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए रोहित के सुसाइड को उसकी दिमागी बीमारी बता दिया और वो बुली करने वाली बात को अफवाह बता दिया। अब अगर जिस 3rd डिग्री तरीके से ये रोहित जलकर मर गया, बस बिल्कुल उसी तरह ये सिड, वीरेन और अनुज, ये तीनों भी तो मर गए। ये कैसे हो सकता है? ये गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। सर मुझे तो लग रहा है कि किसी ने बदला लिया है। सर मगर रोहित को मरे हुए 10 साल हो गए सर। अगर किसी भी वजह से इन तीनों का हाथ है उसके खून में, तो सर इतने साल के बाद कोई बदला लेने क्यों आएगा? हो सकता है ये 10 साल से छुपा हुआ घिनौना सच इस कॉलेज रीयूनियन पार्टी में उभर कर बाहर आया। ये भी हो सकता है सर कि उस रात ये राज निक्की को पता चल गया होगा और उसके बाद उसने उन तीनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया हो। निक्की के अलावा भी कोई था जिसे इस राज की खबर लगी होगी और इतने सालों बाद उसने रोहित की मौत का बदला लेने की ठानी। कोई ऐसा जो रोहित के बहुत करीब था, और कोई ऐसा जो उस रात रीयूनियन पार्टी में मौजूद भी रहा होगा। सर रोहित की मौत के बाद उसकी फैमिली में सिर्फ उसके पिता बचे हैं, प्रमोद। उनसे जाके मिलता हूं मैं। ठीक, मिला। पूर्वी, लेट्स गो। बॉस आ गया कामचोर। हाँ क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं, अभी कुछ बोला था। कामचोर, तुम्हारा सारा काम मैं करता हूँ। कामचोर। सीआईडी सैलरी देती है तुझे। तुम्हें नहीं देती? देती है ना। फिर तो बता ना काम, जल्दी बता। निकी का ये डीएनए रिपोर्ट क्या है? निकी के नाखूनों में से मुझे वीरेन का डीएनए मिला है। वीरेन का? एक बात और, क्योंकि निकी पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं थी, इसलिए निकी के कपड़ों में से मुझे एक केमिकल मिला है। क्या मिला? देखो ना। सल्फ्यूरिक एसिड। यार निकी के बॉडी पे सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया? अब ये तो मुझे नहीं पता। तुझे कब पता होता है? अरे यार पूरी बात सुन। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड या तो
वो जो पेड़ पौधों पे दवाई छिड़कते हैं उसमें मिलाया जाता है, या फिर किसी भी जगह के बंद ड्रेनेज पाइप में डाला जाता है? ये समझने वाली बात है सर। निकी विला से बाहर निकली नहीं, फिर भी वो वहां बीच तक कैसे पहुंची? बंद ड्रेनेज पाइप, बंद ड्रेनेज पाइप। हो सकता है दया, उस विला में कोई बंद ड्रेनेज पाइप हो जो समुद्र तक कनेक्टेड हो। वो एग्जिट ड्रेनेज कहीं आसपास होना चाहिए। चेक करो जरा जल्दी। मिल गया! अरे मिल गया! सर! सर! अरे यार कोई है ही नहीं। अरे कहाँ है? काटना मत। जीनियस था मेरा बेटा। उसने पूरी कॉलेज लाइफ अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च में बिता दी। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी उस प्रोजेक्ट से, लेकिन वो तीनों भेदिए उन्होंने मेरे बेटे के रिसर्च, उसका आइडिया, सब कुछ चुरा लिया। और फिर एक रात रोहित के कॉलेज से फोन आया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या। वो आत्महत्या नहीं थी, मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा रोहित के साथ? मार डाला। उन तीनों ने मेरे बच्चे को मार डाला। कॉलेज वालों के पास गया था, पुलिस वालों के पास भी गया था, पर मैं अकेला बूढ़ा, मेरी कौन सुनता। I'm sorry आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। आप रोहित के किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो उसके बहुत करीब रहा हो, लड़का या लड़की कोई भी? हाँ, एक लड़की थी। रोहित और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। रोहित के जाने के बाद वो कई बार मुझसे मिलने भी आई थी। उसका नाम याद है आपको? शीना? कभी निक्की ने वीरेंद्र या उसके साथियों के बारे में कोई जिक्र किया था? किसी तरीके का कोई सीक्रेट या कोई ऐसी बात जो निक्की को नुकसान पहुंचा सकती हो?
नहीं, निकी ने ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। थैंक यू प्रमोद जी, हम जल्दी मिलते हैं आपसे। सर, ये शीना और निकी बहुत अच्छे दोस्त थे। हो सकता है रोहित की मौत का बदला इस शीना ने ही लिया। शीना जितना जमीन के ऊपर है उतनी ही नीचे भी। खोद के निकालो इसको। ये पंकज क्या चला गया? फोन नहीं लग रहा इसका। कमाल है, कहाँ चला गया ये? पंकज, क्या रेनिश? पंकज अंदर तो नहीं है? पंकज, पंकज आवाज आ रही है? हाँ पंकज, तुम ठीक हो? हाँ सर। अंदर कैसे पहुंच गए तुम? कहाँ हो? सर, आपके पीछे हो सर। तो इतना चिल्ला क्यों रहे तुम? सर, आप चिल्ला रहे थे तो मैं भी थोड़ा। सॉरी सर। सर, एक बात समझ में आ गई सर। निकी यहाँ विला में आई थी, लेकिन जाते हुए क्यों नहीं दिखी? सर, वीरेन ने और उसके दोस्तों ने उसे मारा और यहाँ ड्रेनेज पाइप में डाल दिया और ढकेल दिया सर। उनको लगा होगा कि निकी की बॉडी किसी को मिलेगी नहीं, और वो बॉडी किसी तरह से इस ड्रेनेज से निकल के समंदर में पहुंच गई और फिर वहां लहरों के बहाव से फिर बीच पे आ गई होगी। सर, इसका मतलब वो जो खूनी था जिसने भी वीरेन और उसके दोस्तों को मारा है, वो इतना माहिर था कि इस रास्ते से ऊपर चढ़ भी गया और फिर वापस निकल भी गया। मगर सर, ये ड्रेनेज पाइप तो यहाँ से सीधा समुद्र में कनेक्ट होता है, तो फिर खूनी वहां से अंदर कैसे आया? पंकज, ये आइलैंड है, चारों तरफ समंदर ही समंदर है। यहाँ पे आने का एक ही ऑप्शन है, जरूर किसी मछुआरे का नाव वो यहाँ पे लेके आया था। समझ गया सर, ये वो वही मछुआरा हो सकता है। सर, शीना का फोन हमसे दूर होता जा रहा है, जल्दी कीजिए सर। कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? सर, करीबन 1 किलोमीटर। क्या? मैंने कुछ नहीं किया साहब, बस जरूरी नहीं समझा इसीलिए कुछ नहीं बोला। क्या जरूरी है और क्या नहीं वो हम तय करेंगे, समझा? तू ये बता तूने किया क्या था? साहब, बस मैंने अपनी बोट उस दिन किसी को किराए पे दी थी। किसको? मैंने उसको देखा नहीं, बस 24 घंटे के लिए बोट के अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं मैंने। अच्छा, लगता है तेरी नजर कमजोर हो गई है। चल मैं दिखाता हूँ तुझे, चल आ। बाहर निकलो, निकलो बाहर। क्या हो रहा है सब? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो शीना। हमें पता चल चुका है कि रोहित की मौत से पहले तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तो जब तुमको पता चला कि वीरेन और उसके दोस्तों ने रोहित का रिसर्च चुरा के खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया और उन तीनों ने मिलकर रोहित की जान ली है, तो तुमने बदला लेने की ठान ली। क्या? उन तीनों ने मिलके मारा है रोहित को? सब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सच कह रही हूँ मैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करो शीना। निक्की तुम्हारी फ्रेंड थी, कॉलेज रियूनियन के बाद उसने तुमको बताया होगा। सर, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर निकी को कुछ पता होता तो वो मुझे जरूर बताती सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों निकी ने उन तीनों को पैसों के लिए ब्लैकमेल नहीं किया था? निकी किसी को ब्लैकमेल क्यों करेगी? उसके अंकल उसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ के गए थे, बस कुछ पेपर वर्क बाकी थे। लेकिन उससे पहले ही निकी, लेकिन सब मैं सच कह रही हूँ, निकी किसी को ब्लैकमेल कर ही नहीं सकती। तुमने किसी मछुआरे से बोट किराए पे नहीं ली थी? फिर तैर के पानी में आयरलैंड नहीं गई थी तुम? सर, मुझे वाटर फोबिया है,
समंदर तो छोड़ो, मैं स्विमिंग पूल में जाने से डरती हूँ। वाटर फोबिया। हाँ सर। पता चल जाएगा। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैडम, आपका कुछ सामान मेरे पास रह गया था, वही देने आया था। ये लीजिए। ये क्या नाटक है? ये मेरी इयररिंग्स नहीं है, जाओ यहाँ से। झूठ क्यों बोल रहे मैडम? आपका ही तो ये उस दिन जब मेरी बोट को आपने किराए पे लिए थे, वहीं पे भूल गए थे। कौन सी बोट? कैसी बोट? ज्यादा नाटक मत करो, जाओ यहाँ से। वही बोट मैडम, जिसके लिए आपने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, याद आया? ऐसे कैसे भूल जाते हैं मैडम आप? हाँ, जब मुझे ये आपका ये रिंग मिला, मैं सोचा कि आपको ये वापस कर दूं। प्लीज ले लीजिए, मुझे बहुत पागल हो गए हो क्या? उस दिन मैंने ये इयररिंग्स नहीं पहनी थी। उस दिन कौन सा इयररिंग पहन रखा था मैडम जी? रोहित को नहीं मारना चाहिए था उन तीनों ने। क्या कनेक्शन था तुम्हारा और रोहित का? उसके स्टार्टअप की पार्टनर थी मैं, और कॉलेज रीयूनियन वाली रात मुझे वीरेन और उसके दोस्तों की सच्चाई के बारे में पता चला था। यार, पर रोहित नहीं होता ना तो आज हम लोग इतने अमीर नहीं होते। नहीं 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 भाई, रोहित को नहीं, निक्की को थैंक्स बोल, क्योंकि अगर निक्की नहीं होती और उसने रोहित का आइडिया हमें चुरा के नहीं दिया होता तो स्टार्टअप शुरू ही नहीं होता। तो चीयर्स टू निक्की। ये उन्होंने कैसे निक्की का इस्तेमाल करके रोहित और मेरे स्टार्टअप का सारा डाटा, सारा रिसर्च चुरा लिया था। वीरेन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी मुझे पता नहीं चला, उसने मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया। इसलिए तुमने रोहित के खून का बदला लेने की ठान ली? रोहित के जाने का गम किसको था? उन चारों ने जो मेरे स्टार्टअप का आइडिया चुराया था, आज उससे मैं करोड़ों कमा सकती थी, और वीरेन जैसे 36 घूमते मेरे आगे पीछे। बस उसी चीज का बदला लेना था मुझे। और इन तीनों से बदला लेने के लिए तुम निक्की बन गई? हाँ, मैंने निक्की बन के वीरेन और उसके दोस्तों को रोहित के खून के लिए ब्लैकमेल किया था। और हाँ, निक्की के नाम का फेक बैंक अकाउंट भी मैंने ही खोला था, ताकि उन तीनों को यकीन हो जाए कि निक्की उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। निक्की को रोहित की मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो उसके प्यार में पागल हो गई थी ना, और वो तो उस दिन आई भी गलतफहमियां दूर करनी थी, लेकिन उन तीनों ने उसकी सुनी नहीं। और जैसा कि मैंने प्लान किया था, उन्होंने उसे विला में बुलाया और उसे मार के फेंक दिया। हर साल वीरेन मेरे साथ उस आइलैंड में जाता था, इसीलिए मैं उस जगह से चप्पा चप्पा वाकिफ थी। ने चुपके से उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी। अच्छी सफाई की थी तुमने, तभी हमें वहां बेहोशी की दवाई का कोई सबूत नहीं मिला। और करीब 12 बजे जब वो तीनों बेहोशी की हालत में थे, मैंने ट्राइएथैलोमेट नाम का एक केमिकल डालकर उन्हें जला दिया।
वैसे ये इतना रेयर केमिकल ट्राइथिलमेट आपको मिला कहाँ से? बेसिकली ये केमिकल टेक्सटाइल में पॉलिस्टर मेकिंग के काम आता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके फादर की टेक्सटाइल का बिजनेस है, बस उन्हीं की फैक्ट्री से मैंने चुरा लिया था। और फिर वीरेन के मोबाइल से अपना पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो मैसेज 1 बजे के टाइमर लगाकर केटरिंग वाले को भेज दिया और फिर वो फोन भी जला दिया, है ना? वीरेन का फोन तो मैंने समुंदर में फेंक दिया था। जो वीरेन के पास में आपको फोन मिला था वो एक डमी फोन था, क्योंकि जले हुए फोन से तो कोई रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं ना। उसके बाद मैं सीधा मॉल चले गई ताकि मेरे पास सारे सबूत और गवाह मौजूद हों कि मैं उन तीनों के मर्डर के वक्त मॉल में ही थी। एकदम परफेक्ट प्लान था मेरा। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, मगर एक बात भूल गई कि सीआईडी हर मुजरिम के प्लान के एक कदम आगे रहती है। अब जेल की 4 दीवारों में बैठकर अपनी अगली जिंदगी की प्लानिंग करना। इतना सड़ा हुआ सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे मुंह ना बनाऊं तो क्या फट के फ्लावर हो जाऊं? दिग्विजय की शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर तो हमारा कोई हक रह नहीं जाने वाला। तुम भी अच्छे लग रहे हो यार पठानी में। अच्छा मम्मी, आप कहते कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या फल मिला मुझे? जिससे शादी करनी थी उसी की बारात में नाच रही हूँ। बेटा जब इतना सब्र किया ना, थोड़ा और कर लो। तू जैसा चाहती है वैसे ही होगा, आई प्रॉमिस यू। दिग्विजय, 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 दिग्विजय आगे बढ़ो। दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय उठो ना। दिग्विजय, 1 मिनट प्लीज, हटिए प्लीज। दिग्विजय, 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 दिग्विजय उठो ना। My God, sir, he's no more. क्या? दिग्विजय, 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 बेटा उठो। दिग्विजय, पूरे क्लब को सील कर दो और ध्यान रहे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। चलो चलो। एक मिनट, जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं होती इस रिसोर्ट में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन प्रद्युमन। मनोज, देखो मनोज, मामला बहुत गंभीर है। मॉम, लेकिन ये लोग हैं कौन? अरे मुझे क्या पता। ये मेरे पापा की स्कूल फ्रेंड है। ये सीआईडी से हैं। सीआईडी? 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 हाँ। यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। हमें लगता है कि दिग्विजय का खून हुआ है। तो जो ब्लैक पाउडर का ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लैक पाउडर में ही कुछ था जिसकी वजह से ये हुआ है। प्रद्युमन, लेकिन वो तो हम पर भी गिरा था, तो सिर्फ ये कैसे मर गया? नहीं तो हम पता लगाएंगे कि दिग्विजय का खून हुआ कैसे। काजल, ये सीआईडी वाला यहाँ कैसे? सारा का सारा खेल पलट गया। हे भगवान, अब हम नहीं बचेंगे। तुझे तो पता था ना कि ये एसीपी मनोज भाई का फ्रेंड है। तू तो हमेशा डिम्पी के साथ रहती थी ना। मुझे कैसे पता होगा मम्मी? मनोज मामा आपके भाई हैं, मेरे नहीं। देख काजल, अब तो कांड हो गया है। बाहर कोई कुछ भी पूछे तू अपना मुंह मत खोलना, समझी? नाम क्या तुम्हारा? हाँ? कृष्णा। कृष्णा, ऊपर। अब यहाँ के मैनेजर है? हाँ सर। संजय। संजय जी, ये कलर ब्लास्ट का आइडिया किसका था? सर, आइडिया देने में क्या गलत है? सर, लड़के वालों ने एग्जीक्यूट किया है। और फिर आजकल तो शादियों में ऐसा होता ही है। सर, ये लड़की वालों का प्लान था हमें फंसाने का। और फिर वैसे भी
उन्होंने हमारा बच्चा हमसे छीन लिया। दिग्विजय आपका बेटा था? मैं हुआ हूँ उसकी, लेकिन सर मैंने उसे माँ की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मतलब आप और अंगद दिग्विजय के साथ कनाडा में रहते थे, उसी के घर में? हाँ सर, दिग्विजय के पेरेंट्स के जाने के बाद हम दोनों ने ही उसे पाला था। आपने दिग्विजय को पाला था या दिग्विजय आप दोनों को पाल रहा था? आप दोनों दिग्विजय के दूर के रिश्तेदार हैं? हाँ जी, ये उसकी बहन की तरह थी, उसको राखी बांधती थी। एक मिनट, बहन, हमने तो सुना है कि आप रिया की शादी दिग्विजय से कराना चाहते हैं। नो नो, ये मतलब कैसे होगा? मैं अपनी बेटी की शादी का किसी अनजान लड़की की शादी भी उसे न करवाऊं। अब हाय, आप लोगों को किसी पे शक है? I mean, दिग्विजय की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक तो था ना? अरे जो चला गया उसे छोड़ बेटा, तू ये बता, क्या तू अभी तक कुंवारा है? ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी काजल के लिए पूछ रही हूँ। अरे लेकिन पूछी क्यों रही हैं? यहाँ आपकी फैमिली में अभी अभी खून हुआ और आप रिश्ते की बात कर रहे हैं? थोड़ी बहुत तो शर्म करिए आप। चलिए जाइए। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग भी सस्पेक्ट हैं। दिग्विजय और मैं 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर मिले थे। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी, तो हमने सोचा कि अपने अपने घर वालों को बता देते हैं, और लकीली हमारे घर वाले भी मान गए थे। लेकिन दिग्विजय की साइड से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था, स्पेशली उसकी वो बॉस। वो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मुझे शक है कि वो कहीं ना कहीं दिग्विजय से प्यार करती थी। कहीं उसी ने तो। अगर वो दिग्विजय से प्यार करती थी तो उसे क्यों मारेगी? तुम्हें मारती? शायद उसका प्लान वही था, लेकिन गलती से दिग्विजय मर गया। अच्छा, कौन है उसकी बॉस? ओह, ये औरत कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। सच अ ड्रामा क्वीन। मैम, प्लीज जरा संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो? तो दिग्विजय तो सब संभालता था मेरा। बिजनेस बड़ा है ना सर? हाँ हाँ दिग्विजय। हाँ। पंकज, थोड़ा पानी वानी पिलाइए इनको। हाँ सर, हाँ, एक मिनट प्लीज, सॉरी। कलर ब्लास्ट ऑपरेटर कौन है? सर अमित, उसी को ढूंढ रहा था सर। पता नहीं ब्लास्ट के बाद कहाँ भाग गया, मिल ही नहीं रहा। पक्का हो उसी ने कुछ किया है सर। सर, अमित नाम के किसी आदमी ने वो कलर ब्लास्ट किया था। वो सर यहाँ इस रिसोर्ट से बाहर तो नहीं किया होगा, यहीं कहीं छुपा होगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? एक मामूली से आदमी की दिग्विजय से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? दिग्विजय तो इतनी दूर कनाडा में रहता था। इसका जवाब तो अभी अमित ही देगा। ढूंढो इस अमित को।
फटने की आवाज सुनी ना? हाँ हाँ आई आई। तो मर गया। गार्गी, क्या कर रही हो तुम? हाँ? बॉडी को प्रिजर्व करके रखना था ना। अब तक अगर बॉडी के सारे केमिकल्स रिलीज हो गए तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जाएगी। I'm so sorry सर, मैंने सोचा आपके यहाँ। क्यों सोचा? गार्गी, अगर तुमसे कुछ करवाना होता तो मैं बताता ना तुम्हें। चलो आप इधर आओ, ध्यान से उठाना। देखो गार्गी, हमारे प्रोफेशन में गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं उसे, एसीपी साहब को? खा जाएगा वो मुझे। सर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हमेशा ध्यान रखना। ये कोई स्कूल की लेबोरेटरी नहीं है। यहाँ पर की गई एक भी गलती, जरा सी भी गलती किसी के जिंदगी के फैसले को बदल सकती है। यू अंडरस्टैंड दैट? चलो आप काम पे लगो। सर, ये संजय। कौन है ये? पहचानते हैं इसे? क्या हुआ? जानते हो क्या इसे? ये तो अमित है सर। क्या हुआ है सर इसे? किसी ने इसके सर पे वार करके इसका गला घोंटे से मार दिया है। इससे पहले एक ब्लास्ट हुआ, दूल्हा मारा जाता है। और शक के बिना पर जिस ब्लास्ट ऑपरेटर को हम ढूंढ रहे थे, उसका भी किसी ने खून कर दिया। पंकज, सर बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर, हमारे यहाँ होते हुए 2 खून हो चुके, और अब खूनी हमारी आंखों के सामने खुलेआम घूम रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा ये गुस्सा एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मम्मी, अभी तक कोई मुसीबत हुई नहीं है, पर ऐसे ये चेहरे पर 12 बजाकर रखोगी ना तो पक्का सीआईडी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, ठीक है? पसीना तो तेरे माथे से भी टपक रहा है। सुनिए, अभी बाहर चलते हैं। ज्यादा देर यहाँ पर रहे ना, सारा का सारा शक हमारे ऊपर जाएगा। चलो। हाँ चल चल चल। सुन, अगर तुझे बाहर जाके जरा सा भी शक हो ना, तो लंबी लंबी सांसें अंदर से लेना। ठीक है, बस एक बार इस प्रॉब्लम से अब बाहर निकल गए ना, दोबारा यहाँ पलट के नहीं आएंगे, ठीक है? हे भगवान जी, इस मुसीबत से हमें बाहर निकाल दो, फिर दोबारा इस जगह नहीं आएंगे। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान जी, चलो। अरे तू भी मान ले। क्या है ये सीआईडी वाले ना मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते यहाँ पे। आपको पता है ना, मैं कनाडियन सिटीजन हूँ। एक फोन घुमाऊंगी ना एम्बेसी में, तो ये सारे सीआईडी वालों की ऐसी नौकरी निकल जाएगी, समझे? अरे लेकिन श्वेता जी, आप उनको कॉल कैसे लगाएंगी? आपको पता है ना, हम सबके मोबाइल फोन ले रखा है उन्होंने। अरे तो महाराज उठिए, जाइए अपना फोन लीजिए उनसे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे ऑफिसर्स, ऐसे कैसे बैठा रखा है हमें? बाहर जाने दो हमें। कोई आवाज नहीं करेगा। यहाँ एक और खून हुआ है। हाँ, खून? एक और खून? और अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है, समझे? चुपचाप अपनी जगह बैठो। चलो। बॉस, ये दिग्विजय की बॉडी पर जो काला पाउडर मिला है ना,
इसमें कुछ प्लूटोनिक केमिकल्स हैं। इनकी वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि केमिकल बहुत ही साधारण मात्रा में है, इससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। ये इतना डेंजरस नहीं है। और तुम सोचो, अगर इतना ही डेंजरस होता तो वहां पर जिस पर ये काला पाउडर गिरा है उन सबकी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मतलब साफ है, इस केमिकल की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। तो फिर ड्रग कौन सा है ये तो बता। बताता हूँ। इसकी बॉडी में मुझे एक किस्म का जहर भी मिला है, लेकिन वो जहर बहुत ही कम मात्रा में है। उससे किसी को वॉमिटिंग वगैरह तो हो सकती है, उल्टी आ जाए, जी घबराए, लेकिन उससे भी किसी की मौत नहीं हो सकती है। कौन सा जहर ये? बस वो मैं अभी पता नहीं कर पाया हूँ। हम ब्लड रिपोर्ट के आने का इंतजार करते हैं ना। सालुंखे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। एक और लाश पहुंचने वाली है तेरे लैब में। और एक लाश? हाँ। ये तो अमित का फोन है। सर, ये अमित का मोबाइल फोन। अमित को गेम खेलने का नशा था और उसको इस गेम के जरिए किसी ने 5 मिलियन जेम्स टोकन ट्रांसफर किए। अरे क्या यार पूर्वी, यहाँ मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और तुम जेम्स गिन रही हो। हाँ, क्योंकि जिनको ये गेम खेलने का नशा होता है उसके लिए ये टोकन्स की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। और जिसने भी अमित को ये टोकन्स ट्रांसफर किए हैं उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। ओह, मतलब सर पुनी ने अमित को वो काला पाउडर ब्लास्ट करने के लिए इस गेम के जरिए हायर किया था। हाँ सर, 5 दिन पहले किसी एंजल प्रिया गेमर नाम से ये ट्रांसफर हुआ। एंजल प्रिया, ये तो नाम से ही फेक लग रहा है सर। पूरी पता लगाओ, इस एंजल प्रिया ने अमित को 5 लाख के गेमिंग जेम्स दिए कहां से थे? हाँ पूरी, कुछ पता चला? सर, ये एंजल प्रिया कौन है इसका तो पता नहीं चला। जिस लैपटॉप से वो जेम्स भेजे गए हैं उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया। गुड। सर, वो लैपटॉप दिग्विजय का है। दिग्विजय? ये लो। मम्मी, अगर मैं खुद जाके सीआईडी को एंजल प्रिया के बारे में बता दूं तो? पागल हो गई है क्या? देख बेटा, तू इन सीआईडी वालों को जानती नहीं है, उनसे पंगा मत ले। अरे यार मम्मी, अब कुछ भी बोली जा रही हो। एक बार हम बता देते, हम तो निकलेंगे इन सब से। उसके बाद वो देखे हमारा क्या। जो तेरा मन करे वो तू कर। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी रिलैक्स, आप टेंशन मत लो। ये ना हमारा आखिरी स्टेप होगा। इसके बाद हम दोनों तो सेफ हैं। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमारे बेटे दिग्विजय ने खुद को मारने के लिए किसी और को सुपारी दे दी, ऐसे ही हम लोगों ने अपना बेटा खो दिया। पर आप लोग हम सब पर इस तरह के उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे जानकी, तुम इन सरकारी ऑफिसर को जानती नहीं हो। ये सारे लोग अपना काम जल्दी निपटा कर यहाँ से फ्री होना चाहते हैं। सर, आप डिम्पी के फादर के दोस्त हैं ना, तो आप दिग्विजय की मौत का ठिकरा हमारे ऊपर लाद देंगे। सर, आपको पता नहीं है, हमारी भी जान पहचान यहाँ के होम मिनिस्ट्री में है। लाइए हमारा फोन दीजिए, फिर एक फोन घुमाऊंगा ना तो आप सबकी समझ रहे होंगे। आप सब दीजिए, फोन दीजिए। पहले तो आप जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज उमीज गई तेल लेने। फोन दीजिए, फिर दिखाता हूँ। सर, मुझे पता चल गया है कि कौन है इसमें से एंजल प्रिया। अरे क्या हुआ? एक मिनट पीछे। काजल, She's no more. क्या?
हटिए मेरी बच्ची, मेरी बच्ची काजल। अरे ये कैसी मनहूस शादी है रे, एक एक करके सभी को खा रही है। काजल मेरी बच्ची। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी ने एंजल प्रिया के बारे में कुछ बताया आपको? नहीं सर, मेरी बच्ची इधर दौड़ते दौड़ते आ रही थी, मैं भी उसके पीछे पीछे चली आई। मुझे नहीं पता कुछ भी। काजल उठना। अंकल, अंकल कुछ कीजिए ना। पहले दिग्विजय, फिर वो ब्लास्ट ऑपरेटर अमित और अब मेरे कजन काजल, सबके सब मर रहे हैं। कुछ कीजिए ना। अरे यार, एक के बाद एक 3-3 लाशें भेज दी है। तुम एक बात बताओ, तुम लोग वहाँ शादी की पार्टी में गए हो, किसी कब्रिस्तान में बैठे हो यार? एक चेक नहीं कर पाता, दूसरी भेज देते हो। कितनी लाशें हैं, साफ साफ बता दो ना भाई एक बार। देख साळुंखे, तेरे इन जोक्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी बता क्या मिला है। गार्गी बता। सर, इस लड़की की बॉडी में भी जहर है। सुन लिया? अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोला था कि ये लड़की चलकर तुम्हारे पास आ रही थी? हाँ हाँ साळुंखे, लड़की हमारी तरफ आ रही थी, बताने वाली थी एंजल प्रिया के बारे में, और बस उससे पहले गिर पड़ी। यार तो इतना भड़कने की क्या जरूरत है, सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। देखो, दिग्विजय की बॉडी में और काजल की बॉडी में एक ही किस्म का जहर था। दिग्विजय की बॉडी में उस जहर की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन काजल की बॉडी में वो जहर बहुत अधिक मात्रा में था। ये बात बिल्कुल साफ है बॉस कि काजल की मौत तो उस जहर की वजह से ही हुई है। क्या? और सर, दिग्विजय की मौत? दिग्विजय की मौत का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था कि दिग्विजय के शरीर पर एक काले रंग का पाउडर मिला था और उस पाउडर में एक किस्म का केमिकल था। तो बॉस, उस केमिकल ने दिग्विजय की बॉडी में जो बहुत कम मात्रा में जहर था, उसके साथ एक बड़ा रिएक्शन किया और उस रिएक्शन की वजह से इस दिग्विजय की मौत हो गई। इसका मतलब सर, काजल को मारने के लिए सिर्फ जहर का इस्तेमाल किया, लेकिन दिग्विजय को मारने के लिए जहर और कलर ब्लास्ट दोनों का इस्तेमाल किया गया। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। साळुंखे, एक बात बता, ये जहर दिग्विजय और काजल के शरीर में गया कैसे? यही गुत्थी है बॉस, जो समझ में नहीं आ रही। दरअसल ये दिग्विजय और काजल, इन दोनों की बॉडी में मुझे ऐसा कोई निशान नहीं मिला, ना तो किसी इंजेक्शन का, ना किसी जख्म का, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन दोनों की बॉडी में आखिर वो जहर गया तो गया कैसे। और जैसा कि तुमने बताया, 5 बार बताया कि ये काजल चलकर तुम्हारे पास आ रही थी, चलकर आ रही थी और गिर गई। बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी इस गुत्थी को सुलझाता हूँ। तमाशा देखो, तमाशा। गार्गी, अपनी प्लेलिस्ट दो। क्या मजाक कर रहा है? तुम्हारे लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ठहरो, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अरे यार, तुम लोग कैसे पहन लेते हो ये ऊंची ऊंची हील्स? माय गॉड यार। ये देखो, ये वो मोजड़ी है जो इस दिग्विजय ने पहनी हुई थी, और ये वो सैंडल है जो इस काजल ने पहनी हुई थी। बॉस, इन दोनों में इनका जो इनर सोल है ना, उसमें जहर लगाया हुआ था। और आप तो जानते हो, जहर तो स्किन के जरिए भी शरीर में पहुंच करके रिएक्ट कर सकता है। यही हुआ बॉस। सैंडल में जो जहर था, वो स्किन के जरिए धीरे धीरे काजल की बॉडी में चला गया, और जब वो तुम्हारे पास चलते चलते आ रही थी, तब तक इतना जहर पहुंच गया कि कुछ कदम चलने के बाद वो गिर गई। पता लगाते हैं, ये सैंडल काजल की ही थी या किसी और की? जरा ध्यान से देखिए इस सैंडल को। क्या ये सैंडल काजल की थी? नहीं सर, ये सैंडल मेरी बेटी काजल की नहीं है। ये तो उसी रूम में पड़ी हुई थी।
पता नहीं किसकी है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल इस सैंडल के सोल में ऐसा जहर है जिसकी वजह से काजल की मौत हुई। काजल, काजल मेरी बच्ची। दिग्विजय, उसकी मोजड़ी में भी यही जहर था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सैंडल्स तो मेरे हैं। ये सैंडल तुम्हारी है? तुम्हारी सैंडल पहनकर काजल घूम रही थी, तो ये सैंडल काजल के पास कैसे? मुझ पे शक कर रहे हैं? अब तो मुझे बचपन से जानते हैं ना अंकल। मैं वरमाला के वक्त अपनी सैंडल्स ढूंढ रही थी, जब मुझे नहीं मिली तो मैं दूसरी सैंडल्स पहन के चली गई। आप अभी भी बात को नहीं समझ रहे। जो कोई भी खूनी है वो दिग्विजय के साथ मुझे भी मारना चाहता था, इसलिए उसने मेरी सैंडल्स में भी जहर लगा दिया। पर काजल बचपन से ही मेरे कपड़े और मेरे सैंडल्स पहनना बहुत पसंद करती थी। कभी कभी वो चोरी भी कर लिया करती थी, और आज भी शायद वही हुआ। उसने जल्दबाजी में मेरी सैंडल्स चोरी करी और पहन ली, जिसकी वजह से वो जहर उसकी बॉडी में चला गया। वो बताइए ना सबको। काजल, अरे अब ये सैंडल किसकी उठा लाई? तेरी चोरी की आदत जाएगी नहीं, चुट्टी। दिग्विजय की मोजड़ी किसने खरीदी थी? प्रद्युमन, वो तो मैंने खरीद कर दी थी। तुमने दिए? तो ऐसा घूर क्यों रहा है? ये हमारे यहाँ का रिवाज है। दरवाजे पर दूल्हे के पैर धोकर उसे नया जूता पहनाया जाता है और फिर उसका स्वागत होता है। देखिए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? एक बात बता मनोज, दूल्हे को मोजड़ी पहनाने से पहले वो मोजड़ी कहाँ रखी थी? 3 दिन पहले खरीद कर लाया था। डिम्पी की सैंडल, दामाद जी की मोजड़ी, फिर यही रिसोर्ट के रूम में रखी थी। तो किसी ने उसे हाथ लगाया था? आपने देखा था क्या? शादी वाले घर में सामान को कौन क्या हाथ लगाता है वो कौन देखता है? कैसे पता लगता है? तो दिग्विजय की जूतियां और काजल के सैंडल में जो जहर था उससे मौत हुई उनकी। पर सर, खूनी डिम्पी को मारना चाहता था, काजल को नहीं। लेकिन दिग्विजय की मौत में सिर्फ उसके जूते में मिला हुआ जहर ही नहीं, बल्कि ब्लास्ट में उड़ा हुआ काला पाउडर भी तो जिम्मेदार है। ये काजल और दिग्विजय, इन दोनों की मौत का इस ब्लास्ट ऑपरेटर से क्या संबंध? और फिर ये एंजल प्रिया कौन है? गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। काजल इस एंजल प्रिया के बारे में जान चुकी थी और ये काजल हमें उसके बारे में बताने आ रही थी। बस उससे पहले ही काजल मर गई। एंजल प्रिया, ढूंढना पड़ेगा इस एंजल प्रिया को। सर। हाँ पूरी। सर, पता लग गया, मिल गई एंजल प्रिया। मिल गई? वो यही है, हम सबके सामने। नहीं है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। चलो देखते हैं। एक मिनट, लड़की को हाथ नहीं लगा सकता लेकिन पैर डाल के गिरा दूंगा।
अरे अरे अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? एंजल प्रिया, बैठो। Don't touch me! बताया ना मैंने, मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ और आप लोग मुझे इस तरह बांध के नहीं रख सकते। क्रिमिनल चाहे किसी भी देश का सिटीजन क्यों ना हो, हम तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, समझे श्वेता उर्फ एंजल प्रिया जी। अब बताओ, क्यों मारा तुमने दिग्विजय को? मैं क्यों मारूंगी दिग्विजय को? पिछले 1 साल से तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है और हमारी इस रिलेशनशिप के बारे में ना हमारे घर वालों को कुछ पता है, ना ऑफिस में किसी को पता है। दिग्विजय ने तो मुझे बहुत पहले बोल दिया था कि मुझसे कभी शादी नहीं करने वाला, और मैं खुद इस शादीवादी के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करती, तो मुझे क्यों कुछ फर्क पड़ता। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो मेरे साथ सिर्फ रिलेशनशिप में रहे, करे जिससे शादी करनी है उसे। तो सर मैंने सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बना दी एंजल प्रिया के नाम से, ताकि बिना किसी शक के चैट कर सकूं, किसी को मेरे बारे में पता ना चले। ये राज सिर्फ मैं और दिग्विजय जानते थे। मेरा बस इतना ही था कि कल अगर कोई पकड़े वकड़े जाए हम लोग तो मेरा नाम नहीं आए, कोई मुझ पर डाउट ना करे। बस सर इतना ही था सर, मुझे इससे ज्यादा ना मैंने कुछ किया है ना मुझे पता है। दिग्विजय के लैपटॉप से किसने एंजल प्रिया का मिसयूज किया और वो ब्लास्ट ऑपरेटर को पैसे दिए, मुझे नहीं पता सर। आप अगर मेरी स्टोरी पे बिलीव कर सकते हैं तो ठीक है, वरना सबूत लाइए और मुझे अरेस्ट कीजिए। है आपके पास सबूत? एसीपी प्रद्युम्न। जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? एक तो मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ अफेयर करती हूँ, ऊपर से मुंह उठा के हमारी शादी में भी चली आती हूँ। सही कहते हैं लोग कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद कर देती है। सर, आप पंकज? सर ये एक बाराती के मोबाइल पे ये वीडियो मिला है सर, ये देखिए। काजल? तो काजल ने उस ब्लास्ट ऑपरेटर को काला केमिकल पाउडर दिया था? मतलब काजल ने ही दिग्विजय को मारा है, और काजल को किसने मारा और फिर क्यों? बस करो दीदी, बहुत हो गया। सबको आपकी करनी पता चल गई है। अरे भगवान से डरो, सबको क्या करा है यही भुगतना है। आप भी के काजल ने मेरे दामाद को मारा है। अरे वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है काजल ने ही वो काला पाउडर उस फटाके वाले को दिया था। सच सच बताओ, आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये सब क्यों किया? ना भाभी, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो भाभी। काजल ने किसी का खून नहीं किया है। सर, मेरे पति के छोड़ देने के बाद हम माँ बेटी अकेले हो गए थे। इन लोगों ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि हम लोग किस हाल में हैं। 2 साल पहले मैंने अपनी काजल की शादी तय करी, पर लड़के को दहेज में SUV कार चाहिए थी और मैंने छोटी कार अरेंज करी। बस इसी वजह से दूल्हा मंडप से चला गया और मेरी बेटी की शादी टूट गई। पर वहां खड़े खड़े मेरे भैया वो देखते रहे और अपने जेब से फूटी पाई तक नहीं निकाले, है ना भैया? आज अपनी बेटी डिम्पी की शादी में ढेर सारे पैसे पानी की तरह बहा रहे थे। ये मेरी काजल को देखा नहीं गया और उसने कहा, माँ आज इस शादी में इन सबके मुंह पे कालिक पोत दूंगी। काजल के पास दिग्विजय का लैपटॉप कहाँ से आया जिससे उसने उस ब्लास्ट ऑपरेटर को गेमिंग टोकन दिए थे? सर मैं बताती हूँ। दिग्विजय और उसकी फैमिली 2 हफ्ते से इसी होटल में रह रहे थे। मैं बीच बीच में मिलने भी जाया करती थी और अभी 2-3 दिन पहले भी गई थी और काजल उस वक्त मेरे साथ ही थी। मैंने वेडिंग इनविटेशन एडिट करने के लिए दिग्विजय से उसका लैपटॉप लेके काजल को दिया था। दिग्गू अपना लैपटॉप देना, काजल हमारा इनविटेशन वीडियो एडिट कर देगी, फिर हम वही अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तू एक काम कर, तब तक जीजू को मार्केट घुमा ला। ठीक है काजल, आप लैपटॉप ले लो अंदर से। ओके चले बाय। काजल ने मुझे बताया था
कि एंजल प्रिया के नाम से आईडी पहले से ही खुली हुई थी, जिससे दिग्विजय चैट करता था, और उसी से काजल ने टोकन भेजा ताकि उस पे किसी को शक ना हो। पर मेरी बेटी को किसने मारा सर? मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा? सर, एक मिनट सर। क्या है सर? ये देखिए सर। गुड जॉब पंकज। अब मछली खुद फंस गई जाल में। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग घर जाने वाले हैं, क्योंकि कातिल का पता चल चुका है, जो बहुत जल्द आपके सामने होगा। सीआईडी वाले उस तक पहुंचे, उससे पहले मुझे उस वीडियो को डिलीट करना होगा। ये वीडियो यहाँ लॉबी में क्यों चल रहा है? किसने चलाया होगा? मुझे इसे डिलीट करना होगा कैसे भी। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? एक काम करती हूँ, जहर डाल देती हूँ इस पे। वाह डिम्पी वाह, तो तुमने ही ये जहर दिग्विजय और काजल के जूतों में डालकर उन्हें मार दिया। हाँ? तुम्हारे इंटरनेट हिस्ट्री से उन केमिकल का लीड मिल गया था जो तुमने काजल और दिग्विजय को मारने के लिए मंगवाए थे। कॉलेज के दिनों में दिग्विजय डिम्पी का सीनियर था, पर एक दिन जब ये उसको प्रपोज करने गई तो दिग्विजय ने इसका मजाक बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। क्यों डिम्पी, सच कह रहा हूं ना? बताती हो या? हाँ, मैंने ही मारा था दिग्विजय को। खुद को बहुत बड़ा कैसिनोवा समझता था ना। सच में प्यार करती थी उससे, लेकिन उसने पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना दिया। दिग्विजय, अरे देखो भाइयों, ये मुझे प्रपोज करने आई। अरे ऐसी लड़की को तो मेरा जूता भी अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाए। सुन, मैं दिग्विजय हूं। सिर्फ एक हाथ रखूं ना तो 10 लड़कियां मुझे शादी के लिए हाँ कर दे। अबे तुझ में ऐसा है क्या? हाँ, अपने जैसा कोई एवरेज सा लड़का ढूंढ और घूम उसके साथ। चल। मेरी वीडियो बना के वायरल कर दी थी उसने। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, कॉलेज जाना बंद कर दिया था। खुद को मारने तक की कोशिश की मैंने, इनफैक्ट मार भी रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं क्यों मरूं? मरना तो उसे चाहिए ना। तब मैंने उससे बदला लेने का सोचा। खुद पर इतना काम किया, इतना बदला, खुद को इतना ग्रूम कर लिया था कि वो मुझे कभी पहचान ही ना पाए। एक दिन उसने सोशल मीडिया पे खुद मुझे प्रपोज किया। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इससे बदला लेना है। 10 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया कि कब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। दिग्विजय को कैसे मारना है, कौन सा जहर देके मारना है, इन सब की रिसर्च मैंने इंटरनेट पे कर ली थी। यहाँ तक कि मैंने जहर मंगवा भी लिया था। लेकिन एक दिन मैंने काजल और स्वीटी बुआ को बात करते हुए सुना कि वो मेरे पापा से बदला लेना चाहते हैं।
और इसी बात का फायदा मैंने उठाया और इनके कंधे पे रखकर बंदूक चला दी। काजल ने जब अमित से वो ब्लैक पाउडर एक्सचेंज किया, उसके बाद मैंने जाकर उस पाउडर को प्लूटोनिक केमिकल से एक्सचेंज कर दिया था और दिग्विजय को उतना ही जहर दिया ताकि वो केमिकल वाला पाउडर लगने तक सरवाइव कर सके। लास्ट ऑपरेटर अमित को क्यों मारा तुमने? जाहिर सी बात है, अमित ने इनको पटाखे में वो पाउडर बदलते हुए देख लिया था। कहीं वो अपनी जुबान ना खोल दे, इसलिए उसको भी मरना पड़ा। करेक्ट? और काजल, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को मुझ पर किसी भी तरह का शक हो। काजल ने अमित को गेमिंग पॉइंट्स दिए, उसने उसे वो ब्लैक पाउडर एक्सचेंज करने के लिए दिया, और जब ये बात आप लोगों को पता चलती तो आप लोगों का शक सीधा काजल पर जाता। इसलिए मैंने उसे अपनी सैंडल के जरिए मारने का सोचा, ताकि आप सबको लगे कि खूनी दिग्विजय के साथ मुझे भी मारना चाहता है। मैं आप सबकी नजरों में बेचारी बन जाती और काजल तो मर ही चुकी थी। आप लोग उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते थे। मैं जानती थी कि काजल की कई दिनों से नजर मेरी सैंडल्स पर थी और उसकी वही आदत उसकी मौत की वजह बन गई। डिम्पी, दिग्विजय ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत जुर्म किया उसने तुम्हारे साथ, और उसके बदले में तुमने 3 लोगों की जानें ली। क्यों? क्या मिला तुम्हें? हा? जुर्म का बदला जुर्म कभी नहीं होता, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.